नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी से लेकर 15 मई 2025 तक का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस विषय को समझिएगा कि यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए इस चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आप तुला राशि के हैं, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। मित्रों, शुक्र जो है वो वर्तमान के समय में पिशाच योग में है और ये यहाँ पर तुला राशि का स्वामी विशेष रूप से शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो शुक्र है वो छठे स्थान में है और छठा स्थान कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि का माना जाता है। साथ ही यहाँ पर राहु, शुक्र और शनि ये त्रिग्रही योग भी है। यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि तुला राशि जो विशेष रूप से शुक्र की राशि है और शुक्र प्रेम का कारक होकर 29 मार्च 2025 से पिशाच योग में चल रहा है। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों को विवाह से रिलेटिव चर्चा करना अच्छी स्थिति नहीं पहुंचाता, क्योंकि विवाह से रिलेटिव चर्चाएं ही तुला राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित होगी। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि अगर आप तुला राशि के हैं और आपने अगर अपने पार्टनर से मैरिज के विषय में बात की है या लव मैरिज के विषय में आपने ऐसा कहा है कि आप अपने परिवार से बात करके देखो, तो आपने ये चीज जरूर अनुभव की होगी कि पार्टनर की ओर से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। दूसरी स्थिति, लिविंग रिलेशनशिप में भी ये समय ऑन ऑफ वाला है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सपोज होता ही है कि आप उसको देखना चाहते हैं। उस दरवाजे से बार बार निकलता है व्यक्ति जिस व्यक्ति को वो लाइक करता है, जिस व्यक्ति को पसंद करता है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से भी वो ये खोज करता है कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि उनको मैसेज किया जाए। एक तड़प होती है दिल में। तो नए रिलेशन के लिए ये वर्तमान का समय जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, उनका प्रेम यहाँ पर निरंतर बढ़ रहा है और वो तुला राशि के हैं, तो उनके लिए ये 100% समय लकी होगा। ये बात ध्यान रखना। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप तुला राशि के हैं, नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन 7 तारीख के बाद से आप इस चीज का भी अनुभव करना कि ये जो बुध हैं ये आपके सप्तम में आ गए, ठीक है ना। तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा लकी हो गया है। खासकर तुला राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए थे, समझ रहे हैं आप, जो विशेष रूप से तुला राशि के हैं और ये कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, तो ये जो समय बन रहा है ये आपके लिए वर्तमान में प्रभावशाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस समय में अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या किसी भूमि का क्रय विक्रय हो रहा है, आप उसको खरीदना चाहते हैं, ये समय आपके लिए लकी है। एक और खास बात, तुला राशि का स्वामी शुक्र वर्तमान में यहां पर छठे भाव में है। इस चीज का आप अनुभव करेंगे कि अब जो समय शुरू हुआ है, यहां पर क्या हो रहा था अभी कि तुला राशि वाला जातक अपने रिलेशन को लेकर काफी पीड़ित देखा जा रहा था और 14 अप्रैल 2025 से, ध्यान रखना, यहां पर तुला से जब सूर्य यहां पर सप्तम भाव में आए हैं तो मैरिड लाइफ में भी बहुत हद तक रिलीव मिलना शुरू हुआ है। ये हकीकत है, ध्यान रखना। तो ये किन किन राशियों में ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जिनकी स्थितियां बहुत ज्यादा बिखर रही थीं, जैसे तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन जो वृषभ राशि में थे, मैरिड लाइफ में जो रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, वो 14 अप्रैल के बाद संभले भी हैं मैरिड लाइफ में। तुला राशि, वृषभ राशि, तुला राशि वाले जातकों के जो संबंध सिंह राशि में मैरिड लाइफ में थे, उन संबंधों में प्रेम बढ़ा है, जो कि 14 अप्रैल के बाद। अब यहां पर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, प्रेम बढ़ा है, तो कुछ स्थितियां भी बढ़ी हैं। ध्यान से समझना, यहां पर तुला राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृषभ राशि
और तुला राशि विशेष रूप से यहां पर प्रेम संबंधों में जो मैरिड लाइफ में थे बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ गई थी, तो उनके रिलेशन यहां पर जुड़े भी हैं और रिलेशन में सामंजस्य भी बढ़ रहा है, ये बात ध्यान रखें। यहां पर तुला राशि और तुला राशि में भी वर्तमान में आप देख लें कि रिलेशन में प्रेम बढ़ रहा है। तुला राशि मैरिड लाइफ में समय अनुकूल चल रहा है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन ये विषय सोचकर देखिए कि तुला राशि अगर आपकी है तो आप ये समझ लें कि तुला राशि का स्वामी जो छठे भाव में है, जिनका रिलेशन 10 साल का है, 5 साल का है या 3 साल का है, उनके रिलेशन में वो तुला राशि वाले जातक ब्रेकअप में भी चले गए हैं। कब? फरवरी के महीने में जिनके ब्रेकअप हुए हैं वो आज भी रो रहे हैं, जो कि 14 फरवरी के बाद है। ठीक है, यहां पर अप्रैल के महीने की 4 तारीख के बाद, ध्यान रखना 4 तारीख के बाद तुला राशि के ब्रेकअप हुए हैं और ये स्थिति रही है 4 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच, ध्यान रखना। तो जो वो रिलेशन टूटे हैं वो रिलेशन अभी वर्तमान में उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। भले ही वो रिलेशन जुड़ा हुआ है परंतु उतना प्रेम उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तुला राशि मतलब समानता की राशि। तुला राशि वाला जातक अपने पार्टनर की 100 बातें सुन लेगा, ये बात ध्यान रखना, लेकिन उसके हित में क्या है वो वही करेगा। तो तुला राशि वाला जातक तो या जातक हो या जातिका हो, दोनों में समान प्रेम देखने को मिलता है और तुला राशि वाला जातक धोखेबाज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो तुला राशि का स्वामी वर्तमान में छठे भाव में है, ये रोग को बढ़ा रहा है, ये बात ध्यान देना। इस समय में ऑपरेशन सक्सेस होगा, ये बात ध्यान देना। इस समय में तुला राशि वाले जातकों का यदि कोई ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है तो अब रिलीफ मिल रहा है। धीरे 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 स्थितियां अनुकूल होंगी और आप ये भी देखेंगे कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। एक और खास बात, यहां पर ये सूर्य और बुध की युति है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, लंबी यात्रा के लिए समय अनुकूल है, ध्यान रखना। यहां पर तुला राशि वाले जातक जो बहुत ज्यादा पीड़ित वर्तमान में देखे जा रहे थे, अब उन तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन में प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन मैं ये फिर भी नहीं कहूंगा आपसे कि यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन राशियों में कांटेक्ट जल्दी हो पाएंगे, देर लगेगी, धीरे धीरे होगा। तो तुला और मेष में जो स्थितियां नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रही हैं, ये बात ध्यान रखना है, ये लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो सुनिए, तुला मेष में वर्तमान में जो ब्रेकअप चल रहा है, यहां पर ये मान लेना आप कि 12 से 18 के बीच तुला का मिलन तो हो रहा है, लेकिन 15 तक ज्यादा योग केंद्रित है। मतलब तुला राशि और मेष राशि में पुनर्मिलन के योग तो बन रहे हैं, ये बात जान लें। और तुला राशि वाले जातकों की जो संबंध बहुत ज्यादा बिखर गए थे, जो संबंध बहुत ज्यादा टूटने की कगार पर आ चुके थे, वो रिश्ते यहां पर पुनः जुड़ सकते हैं। तो तुला और वृश्चिक का संबंध भी यहां पर जुड़ सकता है, ध्यान रखना। तुला राशि और वृश्चिक राशि के संबंध जुड़ सकते हैं। तुला राशि और सिंह राशि के संबंध इस समय में जुड़ सकते हैं, इनकी संभावना ज्यादा है। आप भी प्रयत्न करिए, ये संभावना 15 मई तक ज्यादा है कि तुला राशि का संबंध इन राशियों में पुनः जुड़े। तुला सिंह में, तुला मेष में, और विशेष रूप से ये समय तुला राशि में प्रेम को बढ़ाने वाला है, ये बात जानना। यहां ये बात समझ लो कि तुला राशि वाले जातक ने बहुत ज्यादा सहन किया है अपनी लाइफ में कुछ राशियों में, जैसे कि तुला कुंभ में तुला राशि वाले जातक ने बहुत सारी चीजों को सहन किया है और वो रिश्ते को चला रहे हैं, तो रिश्ता चल रहा है। तुला राशि वाले जातक मेष राशि वाले जातक से दबे रहते हैं, ध्यान रखना। तुला राशि वाला जातक मेष राशि से दबा रहता है, इस वजह से मेष राशि का जातक तुला राशि को बहुत सारी बातें भी सुनाता है। साथ ही साथ तुला राशि वाला जातक अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने संबंधों को चलाने के लिए चुप रहता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुला राशि वाला जातक कमजोर है या फिर तुला राशि वाला जातक मूर्ख है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। आगे जो आक्रामक योग बन रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि वाले जातक प्रेम में पुजारी बन गए हैं, अपने पार्टनर को पाने के लिए पूजा बहुत कर रहे हैं, पाठ बहुत कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां तुला राशि में वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। एक और खास बात, अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं तुला और कुंभ की बात अभी नहीं की, तुला राशि और मिथुन राशि की बात अभी नहीं की, मैं इन राशियों की भी बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि वर्तमान के समय में तुला कुंभ में नोकझोंक भरी स्थिति रहेगी, तुला मिथुन में नोकझोंक भरी स्थिति रहेगी। कभी रिश्ते बहुत अच्छे देखे जाएंगे तो कभी रिश्तों से विश्वास उठना संभव है कि आपका ऐसा मन हो कि अब ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। मन में ऐसे उच्चाटन वाले भाव आ सकते हैं और क्रोध इस समय में बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अष्टम के गुरु ने तुला राशि वाले जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दी है। दूसरी स्थिति, तुला राशि वाले जातक यदि मेडिटेशन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं तो उनके लिए 100% अभी का भी समय ज्यादा लकी होगा, ध्यान रखना। तुला जो राशि विशेष रूप से लग्न स्थान में है उससे छठे भाव में ये राहु है, ठीक है ना। अब ये शुक्र और शनि दोनों ग्रह बैठे हुए, तो शुक्र तो प्रेम को बढ़ाता है, लेकिन वो स्थिति भी क्या कि प्रेम में ही आपका पार्टनर ही आपकी बेइज्जती कर दे, बोलो। यहां पर ये देखो कि माया ग्रह राहु बैठा हुआ है, जिसे आप पहले कभी मिले थे, जिसे आप पहले बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। आप ये चीज का ध्यान देना, ये षड्यंत्रकारी योग रह सकता है। इस समय में आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। हो सकता है कि पार्टनर आपका कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल कर ले, हो सकता है कि आप फंस जाएं पार्टनर के चक्कर में, तो यहां पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, होगा ऐसा, ध्यान रखना। तो तुला राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में इस समय धोखा भी मिल सकता है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप तुला राशि के हैं, किसी भी राशि से जुड़े हुए हैं, 12 राशियों में किसी भी राशि से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ध्यान देना, यह समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय की धार को देखते हुए आप कार्य करें, वो आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा। और इस समय में हो सके, अगर आपसे हो सकता है तो आप शुक्र के बीज मंत्र का जप करिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः, ठीक है ना। वो आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और ज्यादा प्रेममय रहने वाला। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहां पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुला राशि वाले जातकों की जिनकी कुंडली में राहु छठे से 12वें में संबंध रखता है, क्या उनके संबंध अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि डिवोर्स के भी योग देखे गए हैं तुला राशि वाले जातकों को, के देखे गए हैं अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, और यहाँ पर जनवरी के महीने में स्थितियां बिगड़ी हैं। उसके बाद फरवरी और अप्रैल का महीना जो देखा गया है वो बहुत नेगेटिव भी देखा गया है। कुछ राशियों के रिलेशन अचानक ऑफ हो गए, ध्यान रखना। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि जिन तुला राशियों के रिलेशन जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लकी है, लेकिन जिनके रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे आपके रिलेशन जुड़ेंगे। इस समय में शुक्र के बीज मंत्र का जितना हो सके जप करिए, माता दुर्गा की उपासना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आपके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, जय जय श्री राधे। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि समस्या का मिलेगा